इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को रनों का अंबार लगा, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी, लेकिन अंत में टीम इंडिया के हाथ लगी मायूसी। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी के बावजूद न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे वनडे में 41 रनों से हरा दिया। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर कोई वनडे सीरीज जीती है। 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रनों पर ढेर हो गई। इसके साथ ही इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत का अजेय रहने का रिकॉर्ड भी टूट गया। इस मैदान पर टीम इंडिया की पहली हार है। हालांकि इस हार के बीच किंग कोहली का बल्ला जमकर बोला। 37 वर्षीय विराट कोहली ने मुश्किल वक्त में मोर्चा संभाला और 108 गेंदों में 124 रनों की जुझारू पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। ये कोहली का 54वां वनडे और कुल 85वां इंटरनेशनल शतक था। इस शतक के साथ ही विराट ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा यानी कि 10 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, जो रूट और जैक कैलिस के नाम संयुक्त रूप से था, जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 9 शतक लगाए थे। चेज मास्टर कोहली ने एक और अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। वो वनडे इतिहास के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा के स्कोर का पीछा करते हुए 10 शतक जमाए। उन्होंने ये कारनामा महज 37 पारियों में किया, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद जो रूट अब तक ऐसी 6 सेंचुरी लगा चुके हैं। मैच की शुरुआत में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में हेनरी निकोलस को 0 पर बोल्ड कर अच्छी शुरुआत दी। कीवी टीम एक समय 58 रन पर 3 विकेट पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर मैच का पासा पलट गया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने तूफान मचाया। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। डेरिल मिचेल ने 131 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली, जो इस सीरीज में उनका लगातार दूसरा शतक था। वहीं ग्लेन फिलिप्स की बात की जाए तो उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों में 106 रन बनाए। इन दोनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 337 रन 8 विकेट खोकर बनाए। 338 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। 71 रन के स्कोर तक भारत के 4 प्रमुख बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पवेलियन लौट चुके थे। जब टीम मुश्किल में थी तब विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। इस दौरान उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा का जबरदस्त साथ मिला। हालांकि हर्षित राणा अंत समय तक विराट कोहली के साथ टिके रहे, लेकिन अंत में जो मैच है वो न्यूजीलैंड के खेमे में चले गया। महज 14 साल की उम्र, लेकिन कारनामे ऐसे कि बड़े बड़े गेंदबाज खौफ खा जाएं। हम बात कर रहे हैं भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से पहले ही वैभव ने अपनी दहशत फैला दी है। स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में वैभव ने ऐसी पारी खेली कि हर कोई देखता रह गया। बुलेवायो एथलेटिक क्लब के मैदान पर शनिवार को भारत और स्कॉटलैंड के अंडर 19 की टीमें आमने सामने थी, लेकिन मैच शुरू होते ही ये मुकाबला वैभव वर्सेस स्कॉटलैंड बन गया। वैभव ने ओपनिंग करते हुए स्कॉटलैंड के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और सिर्फ 50 गेंदों पर 96 रनों की तूफानी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 192 का था। वैभव ने अपनी पारी में 9 करारे चौके और 7 आसमानी छक्के लगाए। वैभव की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मैच में अपना अर्धशतक सिर्फ 27 गेंदों पर पूरा कर लिया था, और वो भी एक शानदार छक्के के साथ। हालांकि वैभव अपने शतक से महज 4 रनों से चूक गए और मनु सारस्वत की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। वैभव ने आयुष मात्रे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। वैभव का आउट होने के बाद विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला। विहान ने 81 गेंदों पर 55 रन और अभिज्ञान ने 48 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। भारतीय बल्लेबाज के इस हमले के आगे स्कॉटलैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। हालांकि ओली जोन्स ने 4 विकेट जरूर लिए। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, तो विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती है। वैभव सूर्यवंशी की ये पारी बताती है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। शतक से चूकने का मलाल वैभव को जरूर होगा, लेकिन उनकी इस पारी ने विपक्षी खेमे में डर जरूर पैदा कर दिया होगा। 190, 171, 127, 108 ये किसी वीडियो गेम की स्कोर नहीं है, बल्कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के पिछले 30 दिनों के रन है। टीम इंडिया में अगला सिलेक्शन किसका होना है, आज अगर आप किसी क्रिकेट फैन से ये सवाल पूछेंगे तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वैभव सूर्यवंशी।
महज 14 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे होमवर्क पूरा करने की टेंशन लेते हैं, उस उम्र में ये लड़का मैदान में सीनियर से लेकर जूनियर गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहा है। चाहे विजय हजारे ट्रॉफी में सीनियर गेंदबाज हो या अंडर 19 में विदेशी खिलाड़ी, वैभव के पास सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, गेंद की बेदर्दी से पिटाई। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो जरा पिछले एक महीने के आंकड़े देख लीजिए। वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजों के साथ क्रिकेट नहीं, खिलवाड़ कर रहे हैं। इस 14 साल के बल्लेबाज ने सिर्फ 30 दिनों में ऐसी पारियां खेली हैं कि कैलकुलेटर ही कम पड़ जाए। वैभव की कुछ धमाकेदार पारियां: 190 रन 84 गेंद, 171 रन 95 गेंद, 127 रन 74 गेंद, 108 रन 61 गेंद। ध्यान देने वाली बात यह कि हर पारी में उन्होंने गेंदों से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसी प्रदर्शन ने दुनिया भर के दिग्गजों को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। वैभव की इस आंधी को देखकर भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी खुद को नहीं रोक पाए। अश्विन ने अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर वैभव के आंकड़ों की एक लिस्ट शेयर की। अश्विन ने लिखा 171, 50, 190, 68, 108, 46 और आज 127 रन। ये पिछले 30 दिनों में वैभव का स्कोर है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अश्विन ने अपनी मातृभाषा तमिल में भी लिखी। उन्होंने वैभव के लिए लिखा, एन्ना थम्बी इंधा अदि पोड़ुमा इल्ला एन्नुम कोंजुम वेनुमा। इसका मतलब है, ये क्या है भाई? क्या इतना सैंपल काफी है या आप बेंचमार्क को और ऊपर उठाने वाले हैं? अश्विन ने साफ कहा है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि 14 साल का ये लड़का मैदान पर आखिर कर क्या रहा है। दिग्गजों की तारीफ और रनों का पहाड़। वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है। जिस तरह से सीनियर और जूनियर लेवल पर गेंदबाजों को वो धो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये 14 साल का वंडर बॉय टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएगा। भारतीय क्रिकेट की नर्सरी से एक और नायाब हीरा निकला है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। अभी उम्र 15 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन इस खिलाड़ी के कारनामे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर रहे हैं। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे वैभव ने अब एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के सालों पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही यूथ वनडे में अपना तीसरा शतक जड़ दिया है। यह आंकड़ा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी खिलाड़ी 15 साल की उम्र से पहले 3 यूथ वनडे शतक नहीं लगा पाया था। वैभव ऐसा करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं। इस रिकॉर्ड पर कब्जा जमाने के लिए वैभव ने किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पछाड़ा है। अब तक ये रिकॉर्ड बाबर आजम के आसपास ही घूम रहा था। बाबर आजम ने 15 साल की उम्र से पहले यूथ वनडे में 2 शतक लगाए थे। दुनिया में सिर्फ वैभव और बाबर ही ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस उम्र से पहले 1 से ज्यादा शतक जड़े हैं। लेकिन अब वैभव ने बाबर से 1 कदम आगे बढ़ते हुए 3 शतक ठोक कर बाबर को भी पीछे छोड़ दिया है। वैभव का ऐतिहासिक तीसरा शतक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के अंडर 19 टीम के खिलाफ आया, जहां उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे इस युवा बल्लेबाज का बल्ला जिस तरीके से आग उगल रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य का एक और विराट खिलाड़ी मिल गया है। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 30 दिनों के अंदर अलग अलग टीमों के खिलाफ अलग अलग स्तर पर 10 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 10 पारियों में 688 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत करीब 68 का रहा। बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये 200 के भी पार है। उनकी पारियों में 95 गेंदों पर 171 रन, 84 गेंदों पर 190 रन, 24 गेंदों पर 68 रन और 74 गेंदों पर 127 रन जैसे स्कोर शामिल हैं। इनमें घरेलू क्रिकेट की सीनियर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी भी शामिल है। इतनी कम उम्र में इस तरह की समझबूझ और रिकॉर्ड तोड़ पारियां ये बताती हैं कि वैभव सूर्यवंशी लंबी रेस के घोड़े हैं। देश को उनसे आगे भी ऐसे ही कई और कीर्तिमानों की उम्मीद रहेगी।